आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। आज भारत भवन के वर्षगांठ समारोह में मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी पाठ, कबीर कैफे बैंड की प्रस्तुति। साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार 100 रुपये के पार हुए पेट्रोल डीजल के दाम। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभा में पास। साथ ही चेन्नई टेस्ट में इंडिया के 6 विकेट पर 300 रन। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र आपको बताया जाएगा। भूकंप से कांपा जापान, 8 लाख घरों की बिजली गुल। लोकसभा में फिर गूंजा दामाद शब्द। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट शुरू। राजस्थान में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली। और साथ ही पाकिस्तानी आतंकी ने की डोभाल की ऑफिस की रेकी। इसके साथ ही लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। ट्रैक्टर परेड हिंसा की जांच में हुई तेजी। और सरकार ट्विटर की तैनाती में कुकू का फायदा। आप सभी को बता दें सुर्खियों में क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताई जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत लाभार्थियों का दूसरा खुराक शुरू। बीते 24 घंटे में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। लोकसभा में बजट सत्र का पहला चरण समाप्त। 8 मार्च से शुरू होगा हिस्सा दूसरा। दिल्ली के एनसीआर करीब 10 बड़े शहरों के लिए रेलवे चलाने जा रहा है। यहाँ 36 ट्रेनें नई चलने वाली हैं। लाखों लोगों को इसका होगा फायदा। किसान नेता राकेश टिकैत जी का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा किसान आंदोलन चलता रहेगा। गर्मियों में जनरेटर भी लगाए जाएंगे। डीजल किसान लाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का हुआ समापन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी वैक्सीनेशन बूस्टर का दूसरा डोज हुआ शुरू और ये 20 फरवरी से शुरू होकर ये 72 दिनों तक लगवा सकते हैं टीका। मध्य प्रदेश में कंगना की शूटिंग फिल्म में हुआ हंगामा। गृह मंत्री जी का ताज़ा बयान धाकड़ फिल्म को लेकर। मध्य प्रदेश के मांडू में महोत्सव, पर्यटकों के लिए खुशियों का जमाव। किसान आंदोलन का समर्थन जारी। महात्मा गांधी की पोती पहुंची गाजीपुर बॉर्डर किसानों से मिलने के लिए। अब समाचार विस्तार से। आज भोपाल में आज के इवेंट्स। आज भारत भवन के वर्षगांठ समारोह में मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी पाठ होगा और वहीं कबीर कैफे बैंड की भी प्रस्तुति की जाएगी। मौसम की बात किया जाए तो मौसम साफ और शुष्क रहेगा। शीतल दिन रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। म्यूजिक डांस की बात किया जाए, भारत भवन का 39वां स्थापना दिवस समारोह भारत भवन में मनाया जा रहा है। आज लेखांकन का शिविर शुभारंभ 10:30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा और दोपहर के 3:30 बजे तक मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन सोम का भी प्रदर्शन किया जाएगा। धर्म समाज में आज गुप्त नवरात्र और शहर के अलग अलग मंदिरों में सुबह 9 बजे से भीड़ प्रारंभ की जाएगी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आज के इवेंट्स पर रहेगी नजर। आप सभी को बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज चेन्नई में स्वदेशी बैटल टैंक अर्जुन MK1 को इंडिया आर्मी को सौंपेंगे। साथ ही IRCTC की लखनऊ दिल्ली और मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें आज से दोबारा शुरू होगी। करीब 6 महीने से चीनी बंदरगाह पर फंसे 18 भारतीय नाविकों की आज स्वदेशी वापसी होगी स्वदेश। भूकंप से कांपा जापान, 8 लाख घरों की बिजली गई। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर शनिवार को शाम 7:30 बजे के समथिंग 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके पूरे देश ने महसूस किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका फुकुशिमा और मियामी में रहा। फुकुशिमा में बड़ा इसका न्यूक्लियर प्लांट है और जापान शहर के प्रवक्ता ने बताया है कि इस प्लांट में अब तक कोई असामान्य बात नजर नहीं आई है। इधर जापान की मॉनिटरीलॉजिकल एजेंसी ने भी कहा है कि भूकंप से सुनामी का खतरा बढ़ रहा है। लोकसभा में फिर गूंजा दामाद शब्द। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शनिवार को संसद में बजट सत्र पर भाषण देने का जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने फिर दामाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कई मुद्दों पर फर्जी कहानियां सुनाते हैं और वो डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया हैं, यानी देश का नाश करने वाले व्यक्ति। निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में भी दामाद शब्द का इस्तेमाल किया था और वित्त मंत्री ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा हम दो हमारे दो का मतलब है 2 लोग पार्टी को संभालेंगे और 2 अन्य लोग हैं जिन्हें संभाला जाना है, यानी अपनी बेटी और दामाद। हम ऐसा नहीं करते हैं।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच, आप सभी को बता दें दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है और ये चेन्नई के चैपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने अभी टॉस जीतकर पहली बैटिंग का फैसला किया। पहले दिन ही खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट गंवाकर 300 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही राजस्थान में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 दिन की राजस्थान दौरे पर हैं और उन्होंने रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि नए कृषि कानूनों से किसान, रेहड़ी और छोटे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ भी राहुल ने कमोवेश बातें कही जो एक दिन पहले पीलीबंगा और पदमपुर की सभाओं में उन्होंने कही थी। आप सभी को बता दें पुलिस को शक था कि कुछ लोग काले डंडे के तौर पर जैकेट लहरा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने भी यहाँ एक ट्रैक्टर की जांच की है। देश भर में लगातार पांचवें दिन पेट्रोल के रेट बढ़े। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल की कीमतों की बात किया जाए 25 से 30 पैसे तक बढ़ गया है और डीजल के दाम में 35 रुपए बढ़ाए गए हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल लगभग 98.98 रुपए लीटर और डीजल की बात किया जाए तो 90.82 रुपए प्रति लीटर है। और दिल्ली में पेट्रोल जो है 88.44 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 78.74 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई की बात किया जाए तो 94 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल 85 रुपए प्रति लीटर है। फरवरी में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जबकि 44 दिनों में ये 17 बार महंगे हुए हैं। ट्रैक्टर परेड हिंसा की जांच में और ज्यादा तेजी। 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड की हिंसा के दौरान इसकी जांच को और ज्यादा दिल्ली सरकार ने तैयार करने शुरू कर दिया है। हिंसा उकसाने के आरोपियों दीपू सिद्धू और इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने अभी शनिवार को रास्तों में जहां पर उन्होंने दिल्ली हिंसा में जो रोक लगाया था उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं आज सुर्खियों में क्या रहेगा। तो देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अब भी नए केस मिलने का रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। दुनिया के 74 देशों में वैक्सीन लगने के बाद नए मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। 11 जनवरी के बाद दुनिया भर में रोज मिलने वाले मरीज 50% कम हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में यदि पेट्रोल डीजल की बात किया जाए तो भोपाल में जो पेट्रोल डीजल है वो 100 रुपये हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं डीजल की बात किया जाए तो 96 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। राजधानी में पहली बार लोगों को पेट्रोल पंप पर 100 रुपये से ज़्यादा दाम चुकाकर पेट्रोल खरीदना पड़ा है। आप सभी को बता दें अब जो है भोपाल में इस तरह से आगे के डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और एक और आप सभी को बड़ा झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश के लोगों को अप्रैल से बिजली बिल भी महंगी हो सकती है। अप्रैल से आपके शहरों में 200 यूनिट के बिजली बिल में 145 रुपये और 300 यूनिट के बिल में 296 रुपये बढ़कर आ सकते हैं। आप सभी को बता दें 200 यूनिट खपत का वास्तविक बिल सभी चार्ज मिलाकर आपको लगभग 1774 रुपये बन रहा है और ये बढ़ने की उम्मीद अप्रैल से बताई जा रही है। कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलना हुआ शुरू। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में शनिवार को उस वक्त तेजी आई जब 4 सप्ताह पहले टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले दिन ही टीका लगवाने वाले कई लोगों ने दूसरी खुराक लेना शुरू कर दिया है और ये खुराक जो है 20 फरवरी तक चलने वाली है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर ताज़ा अपडेट। किसान नेता राकेश टिकैत जी ने बड़ा ऐलान किया। कहा आंदोलन चलता रहेगा, गर्मियों में जनरेटर भी लगाए जाएंगे, किसान डीजल पेट्रोल लेकर आएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन जारी है। किसान नेता इस आंदोलन को और तेज करने के लिए आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में शनिवार को भारतीय किसान नेता यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा नेता पहुंचे और महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य भी किसानों से मिलने उनके धरना स्थल पर पहुंची। इस दौरान राकेश टिकैत जी ने मंच से कहा कि किसान आंदोलन चलता रहेगा, चाहे गर्मी हो या बरसात। गर्मियों में बॉर्डर पर जनरेटर भी लगाए जाएंगे। जिस तरह से गांव-गांव से पानी आया है उसी तरह डीजल भी गांव-गांव से ही आएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का हुआ समापन। सत्ता संगठन में सामान्य व कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के संकल्प के साथ विधायक अपने क्षेत्र को हुए रवाना। आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन देश का रोड मॉडल बने, कार्यकर्ताओं के मन के भावों को जाने, उन्हें आत्मसात करें, गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं को सुदूर गांव के अंतिम पायदान तक पहुंचाएं, राष्ट्र विरोधी ताकतों को पहचाने, सत्ता संगठन के बीच सामन्वय बनाए रखने का सहयोग करें। मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण समापन हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस कार्यक्रम से निकलने के बाद पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पारस चंद जैन के घर गए। जैन की माता के पहले उनका निधन हो गया। वहां पर उन्होंने उनको सांत्वना देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया और वहां से मुख्यमंत्री सीधा इंदौर गए। इंदौर से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ।
मध्य प्रदेश में हो रही फिल्म शूटिंग धाकड़ को लेकर हंगामा, वहीं गृह मंत्री जी का बड़ा बयान। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अभिनेत्री कंगना रनौत की शूटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने शुक्रवार को कोल हैंडलिंग प्लांट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और बैरिकेड भी तोड़ दिए। यही फिल्म धाकड़ की शूटिंग चल रही है। इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भी भांजी। इसमें जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा अतुलकर सहित कई लोग घायल भी हो गए। हंगामे के दौरान शूटिंग में नहीं थी कंगना रनौत। आप सभी को बता दें, जब हंगामा हुआ था वहां पर कंगना रनौत जी उपस्थित नहीं थी। और इस शूटिंग पर इस धंधे यहाँ का हंगामे के बाद गृह मंत्री जी का बड़ा बयान। फिल्म की शूटिंग में बवाल पर बोले नरोत्तम मिश्रा जी, कंगना बहन निश्चित रहे, शांति भंग नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप सभी को बता दें, बैतूल में अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो विरोध किया उस पर जो है नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा बयान रहा और बोले कि बहन कंगना, आप निश्चित रहें, शांति भंग नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी रहे। इसी के साथ दिल्ली के एनसीआर के करीब 10 बड़े शहरों के लिए रेलवे चलाने जा रहा है 36 नई ट्रेनें। आप सभी को बता दें, दिल्ली एनसीआर के करीब 10 बड़े शहरों को रेलवे जल्द ही एक नई सौगात देने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां से 36 नई ट्रेनें को चलाने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके चलते ही लाखों यात्रियों को फायदा और सुविधा भी मिलेगी। उत्तर रेलवे ने इसको लेकर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज दिया है। अनुमति मिलते ही दिल्ली के आसपास के सभी शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसमें दिल्ली एनसीआर व आसपास के अन्य स्थानों को रोजाना सफर करने वालों को राहत मिलेगी और साथ ही औद्योगिक इकाइयों बाजारों में भी कामगारों की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी। लोकसभा में बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हुआ। 8 मार्च से शुरू होगा दूसरा हिस्सा। आप सभी को बता दें कि लोकसभा में बजट सत्र का पहला चरण जो है शनिवार को पूरा हो चुका है और अब 8 मार्च से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। पहला चरण समाप्त होने के बाद ही शनिवार को लोकसभा की कार्यवाही की गई और इसको 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि अब जो है 8 मार्च से ही शुरू होगा। इसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2021 विधेयक पारित करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन को 8 मार्च की शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और दोस्तों, ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप हमारे एक बार इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।